हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे कि आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं जो इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में तो रखी हैं बट बाहर नहीं आ पा रही। उसके बाद हम देखेंगे इनकी करंट फीलिंग्स विद नेक्स्ट एक्शन, और लास्ट में देखेंगे एंजल गाइडेंस। तो शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। फाइव कार्ड्स। कुछ लोग बोल रहे थे कि मैम आपने नंदी जी का मुंह उधर कर दिया है। मैंने कहा कि उनको वहाँ से बैठ के मेरी शक्ल देखनी पड़ती थी। पहले वो सीधा थे ना, इधर देखते थे, तो मैंने सोचा कि ये मेरी शक्ल देखे, उससे अच्छा है कि भगवान को देखें, क्योंकि नंदी जी को भगवान ही चाहिए। तो मैंने कहा यहाँ बैठेंगे तो ये सामने भी देखेंगे, उधर भी देखेंगे। और ये दोनों मेरे पैदा होने के पहले की मूर्तियाँ हैं। कई लोग बोल रहे थे कि मैम बहुत सुंदर मूर्ति है आपके यहाँ। बिल्कुल, ये बहुत सुंदर है। और ये नटराज की मूर्ति तो मेरे पैदा होने के भी काफ़ी पहले की है, बहुत पुरानी है। और ये वाली मूर्ति भी बहुत पुरानी है, नंदी महाराज के साथ ही लिए थे मेरे डैडी ने। तो तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी, बहुत पुरानी है, कम से कम 35-36 साल, उससे ज़्यादा ही होगी। फाइव कार्ड्स एंजल्स, कौन आना चाहता है? मैजिशियन। क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में आपके पर्सन के? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैनिफेस्टिंग मैजिक। पावर। द वर्ड। मून विद हर्मिट। सो गाइज, ले लिए हमने 5 कार्ड। आज सुबह की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो सुबह की एनर्जी में मैंने कहा था कि आपके पर्सन 2 में से 1 सिचुएशन कंप्लीटली ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। मैंने ये भी कहा था कि आज की एनर्जी में कि आपके पर्सन थोड़ा हैवी एनर्जी में होंगे। बर्डन नज़र आ रहा है, ऑब्स्टिकल्स हैं, झगड़े हैं। ये कितना भी कोशिश कर रहे हैं मैटर को रिजॉल्व करने की, पैचअप करवाने की, कॉम्प्रोमाइज़ेस की, बट चीज़ें इनके पक्ष में आ ही नहीं रही हैं। हेरोफेंट ओवरऑल एनर्जी थी। तो देखते हैं कि कार्ड्स क्या बताते हैं। साइन की बात करें तो यहाँ पर पाइसेस, वैसे सभी साइन है बिकॉज वी हैव द वर्ड विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बट इसके अलावा वी हैव वर्गो वेरी स्ट्रांगली, पाइसेस, कैंसर, लियो। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी यहाँ पर ऐसी है जैसे आपके पर्सन सोचते बहुत ज़्यादा हैं, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है, अपनी ही काल्पनिक दुनिया में खुश हो जाते हैं, अपनी एनर्जी को हाई कर लेते हैं सोच सोच के। इनको एक्शन भी नहीं लेना पड़ता। और जब ये धरातल पर आते हैं, आंखें खुलती हैं इनकी, तब इनको समझ में आता है कि अच्छा, इनकी तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, ये तो बिल्कुल अकेले हैं। तब इनको तुरंत टुचकी बैठती है कि अरे बाप रे, मुझे तो कुछ करना चाहिए। अगर मुझे इस लाइफ में अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल करना है तो उसके लिए मुझे प्रैक्टिकल प्लान्स बनाने चाहिए, ना कि काल्पनिक दुनिया में घूमते रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये एक शिफ्ट के साथ एक चेंज लेकर आने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, ऐसी वाइब्स है। और एक साइकिल एंड होगी क्योंकि वी हैव द वर्ड। तो क्लैरिफिकेशन भी कुछ उसी तरीके का आना चाहिए। देखते हैं मैजिशियन क्यों आया है। पहला कार्ड,
आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लवर्स के साथ टेम्परेंस की एनर्जी है। वी हैव राधे कृष्णा एंड शिव शक्ति वाइब्स। वी हैव द लवर्स विद टेम्परेंस। तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि ये आपके लिए एक्शन लेंगे इन अ पॉजिटिव वे। उम्मीद ये की जा सकती है। कैसा चेंज, कैसा कर्मा? ये क्विक डिसीजन लेना चाहते हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट से रिलेटेड ये एनर्जी है। और ये सॉलिड कमिटमेंट यहाँ पर बर्डन से बाहर निकलकर देना चाहते हैं। ये डेफिनेटली किसी न किसी प्रेशर में है। कोई ऐसी जिम्मेदारी है जिसके कारण ये आपको खोना नहीं चाहते और आपसे दूर भी नहीं रहना चाहते। ये वाली एनर्जी है। क्या पावरफुल एक्शन होगा इस बर्डन से बाहर निकलने के लिए? बिल्कुल होगा। स्टैंड योर ग्राउंड। पूरे पावर में नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। कन्फ्यूजन से बाहर निकल चुके हैं। इनको अब कोई भी एनर्जी कंफ्यूज नहीं कर सकती। इन्हें पता है कि अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, एक नई शुरुआत कैसे करनी है। तो इन्होंने बहुत स्टेप्स लिए हैं इस रिश्ते में। ऐसा नहीं कि सब कुछ सडनली हो जाएगा। इन्होंने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं और एक एक करके जो स्टेप्स इन्होंने लिए हैं उसका परिणाम अब आपके सामने आ सकता है। क्या कुछ पॉजिटिव होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, क्या एंड होने वाला है? यहाँ पर है जजमेंट। जजमेंट यहाँ डिसीजन है, डिवाइन का डिसीजन। वर्ड को जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। इस जगलिंग से मुक्त होना चाहते हैं। मैंने आपको क्या बोला? सुबह भी ये एनर्जी आई थी कि ये 2 सिचुएशन में है जिसमें से एक सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। और द वर्ड को यहाँ पर वही एनर्जी ने क्लैरिफाई कर दिया, 2 ऑफ पेंटिकल्स विद जजमेंट। पावरफुल एक्शन यहाँ पर होगा, ऐसा एक्शन जिसमें पावर की ज़रूरत है। क्यों पावर की ज़रूरत है? ऐसा क्या करने वाले हैं? नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में जो भी लोग हैं जो टॉक्सिक हैं, जो भी लोग हैं जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी लोग हैं जो इनको अपने बस में रखना चाहते हैं, उन सिचुएशन से बाहर निकलने की वाइब्स है। प्लस आपको मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल्स आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप सिचुएशन एंड हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। सो क्लेम दिस एनर्जी। आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस नज़र आ रही है। मून क्यों आया है? मून को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स ने। इमोशंस आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेमोरीज़ में डूबे रहना, आपके बारे में ही सोचना। इसलिए रीडिंग की शुरुआत मैजिशियन से हुई है और लवर्स ने क्लैरिफाई किया है। और मून को 6 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है विद 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके लिए ही लड़ेंगे। आज सुबह की एनर्जी में आया था ना 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके लिए ही स्टैंड लेंगे, इसीलिए इनको रोकने की कोशिश की जाएगी थर्ड पार्टी के द्वारा। लेकिन आपके पर्सन रुकेंगे नहीं, एक सॉलिड एक्शन लेंगे। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपकी तरफ आ सकती है। यहाँ पर वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर्मिट क्यों आया है? अगर आपके पर्सन इन सिचुएशंस में लाचार फील कर रहे हैं तो ये अकेले रहना चाहेंगे। अगर आपसे बात नहीं कर सकते, बाउंड हैं, डरते हैं या फीमेल हैं, बहुत इनका फ़ोन छीन लिया गया है या इनको बहुत स्ट्रिक्टली रखा गया है, तो ये बिल्कुल खुश नहीं है। कई बार क्या होता है कि अगर कोई मेल है तो उस पर इंसान या मम्मी पापा बहुत ज़्यादा डोमिनेंस नहीं दिखा पाते। वो घर से बाहर भी जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, बट फीमेल्स के लड़कियों के ऊपर एक बाउंडेशन डाल दी जाती है। घर से बाहर नहीं जाना है, फ़ोन छीन लो इसका। भाई ने फ़ोन ले लिया, बहन ने फ़ोन ले लिया, मम्मी ने फ़ोन ले लिया, उसके पास कांटेक्ट करने का कोई ज़रिया भी नहीं है। और अब तो पीसीओज भी नहीं होते। हम लोग के टाइम पे तो पीसीओ भी होता था अब तो पीसीओ भी गायब है तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन है कि मतलब करें तो करें क्या। राम राम भजो, वही काम आएंगे।
ऐसी वाइब्स है, बिल्कुल अकेले, आइसोलेटेड, कुछ नहीं कर सकते। ये वाली सिचुएशन है भाई। प्यार में बड़े दुख देखने पड़ते हैं। देखते हैं करंट फीलिंग्स। कुकर की सीटी बज रही है हमारे घर में भाई, कुकर की सीटी। करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर। लड़ क्यों रहे हैं? सबको थोड़ी ले सकती हूँ। लड़ने लगते हैं सब आपस में। एक शफल और करूँगी, किसी को आना है तो आ जाए बिना लड़े। अरे अरे अरे, बॉटम ऑफ द डेक, यिन एंड यांग। ओके, तो गाइस करंट फीलिंग्स की बात करें तो सबसे पहली भावना तो ये है कि बात कर नहीं सकते, दिल खोलकर आपके सामने रख नहीं सकते और अंदर ही अंदर रो रहे हैं। क्यों है ऐसा आई डोंट नो, बट ये वाइब्स है। जैसे कुछ लोगों के पर्सन 24 घंटे आपके बारे में सोचकर परेशान हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ब्लॉकेज है। हो सकता है आपने ब्लॉक कर रखा हो या इन्होंने ब्लॉक कर रखा हो। इनको ऐसा लग रहा हो, ईगो प्रॉब्लम हो कि मतलब जाएं तो जाएं कैसे, मैंने ही तो ब्लॉक किया है, मैंने ही तो उल्टा सीधा बोला है। ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन मजबूर हैं। ऐसा लग रहा है कोई ऐसी मजबूरी है कि चाहकर भी बात नहीं कर पा रहे हैं और दिल से ये चाहते हैं कि अपने दिल की भावनाओं को आप तक पहुंचा दें। अपने दिल के लिए स्टैंड लेने की कोशिश भी ये कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं बिकॉज़ वी हैव हॉस्टिलिटीज़। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर ने तलवार उठा ली है। क्यों? क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं इस रिश्ते से दूर, किसी के भी साथ मुझे बांध दो, मैं खुश नहीं रह पाऊँगा या खुश नहीं रह पाऊँगी। तो अगर मेरी खुशी चाहते हो या मेरी खुशी चाहती हो, अपने परिवार से अगर ये रिक्वेस्ट कर सकें तो ये यही कहेंगे कि मुझे मेरे हिसाब से चलने दो। और अगर परिवार या जो भी सिचुएशंस है वो इनके फेवर में नहीं है तो ये स्ट्रैटेजीज़ भी बना रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। किसी के थ्रू हो सकता है आप तक कोई बात पहुंचाएं। इमोशंस बहुत हाई हैं, इमोशंस आर रियली वेरी हाई। स्पेशली न्यू मून के बाद से एनर्जीज़ बहुत चेंज हुई हैं। काफ़ी लोगों के पर्सन वापस आए हैं। आपने देखा होगा कमेंट में डेली कम से कम 15-20 कमेंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पर यूनियंस हुए हैं। कई लोगों के 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद। देखिए 2-4 महीने वाला तो चल जाता है कि चलो ठीक है, खींचतान के चल गया। कुछ लोगों का तो 15-20 दिन का ही ब्रेकअप होता है, वो परेशान हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 साल, 3 साल, कई तो लेजेंड्स हैं 22 साल, 15 साल। सल्यूट है गाइस। यहाँ पर जो वाइब्स है बहुत ऐसी ही है, सच्चे प्यार वाली। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन का भी दिल रोता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका ही रोता है, आप ही परेशान हैं। आप रीडिंग देख रहे हैं, आप अपने मन को बहला ले रहे हैं। हो सकता है वो रीडिंग्स ना देखते हों, हो सकता है वो कुछ ना करते हों, उनको इन सब चीज़ों पर बिलीव ही ना हो। एंजल्स भी बहुत शाणे होते हैं। एंजल्स भी उन्हीं के सामने वीडियोस लेकर आते हैं जिनको गाइडेंस देनी ज़रूरी है, जिनको उनको लगता है कि अगर इस व्यक्ति को गाइडेंस ना मिली तो ये बह जाएगा। बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में जो लोग हो जाते हैं ना प्यार में, बहुत दिल से रोने लगते हैं, उनको एंजल्स टैरो रीडिंग के थ्रू थोड़ा हीलिंग पहुंचाने की कोशिश करते हैं, गाइड करने की कोशिश करते हैं, बूस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो अचानक से इस वीडियोस को देखना शुरू कर दिए होंगे, लेकिन आपके पर्सन को हो सकता है कि ऐसे कोई वीडियोस ना मिले हों। उनको डिवाइन टफ रखने की कोशिश में बिल्कुल अलग कि
सीखे, खुद से सीखे और वैल्यू करे किसकी, प्यार की। क्योंकि आप तो प्यार कर ही रहे हो, उनके पास तो प्यार है ही, उनको तो कोई तकलीफ़ ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो एक्सेप्टेंस नहीं है ना। तो आपको अगर ये होते हुए भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके पीछे भगवान का एक लॉजिक होता है कि तुरंत से एक्सेप्ट हो जाए, तुरंत से सब चीज़ें मिल जाएं, तो फिर भगवान को कौन पूछेगा, फिर सत्य की राह पर कौन चलेगा, फिर मेडिटेशन कोई क्यों करेगा, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई क्यों करेगा, यूनिवर्स की पावर को कोई कैसे जानेगा। तो इसके लिए भगवान बीच में कुछ कुछ ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स डालते हैं ताकि मुश्किलें आएंगी तो चीज़ें मिलेंगी, तो उसकी वैल्यू भी होगी और आप डिवाइन की वैल्यू को भी समझेंगे। तो सच्चे प्यार में इसीलिए ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू फेक लव। फेक लव में सब बहुत थाली में सजा कर मिलता है, सब चीज़। आप कह सकते हैं ना, अगर कोई आपसे सच्चा प्यार नहीं करेगा, फेक प्यार करेगा, तो आपकी तारीफ़ें करेगा, आपको बहुत प्यार दिखाएगा, बहुत केयर करेगा या करेगी, ऐसा जैसे 7 जन्म का साथ है। और फिर सडनली 2-4 साल के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये वही व्यक्ति है जो मेरे पीछे भागता था या भागती थी, अब तो ये मेरे तरफ देखना भी नहीं चाहता, मेरे को वैल्यू क्या करेगा। तो ये जो एकदम सडन चेंज आ जाता है, तो आप समझ जाओ कि वो फेक है। क्योंकि जो सच्चा प्यार होगा ना, वो लाइफ के एंड मोमेंट तक आपसे झगड़ेगा, आपसे लड़ेगा, आपसे आर्ग्यूमेंट करेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं, साथ नहीं छोड़ेगा, रोएगा, तड़पेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन साथ नहीं छोड़ेगा। आपके बारे में सोचेगा, दूर रहकर भी आप ही के बारे में सोचता रहेगा, ताकत इकट्ठा करेगा कि कैसे भी मिल जाए मुझे, मेरा प्यार मुझसे दूर न जाए, किसी और के पास मजबूरी में भी न जाए, पॉजिटिवनेस रहेगी। ये चीज़ें हैं, तब जाकर भगवान आपको ब्लेस करते हैं, यूनियन में लाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन में क्या निकल कर आता है आपके पर्सन का। इमीडिएट एक्शन गाइस, कल ट्विन फ्लेम की रीडिंग नहीं डाल पाई थी मैं, पर्सनल रीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि सोमवार था ना, तो काफ़ी लोगों की अर्जेंट रीडिंग हो गई थी। तो कल मैं बहुत रात हो गई, फिर मैं सोची इतनी रात को क्या डालूँ, इससे अच्छा कल डाल दूँगी। तो मैं आज पोस्ट करूँगी ट्विन फ्लेम की रीडिंग, और जुपिटर की सीरीज़ रह गई है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो भी आज से हम वापस शुरू करेंगे। बीच में इलेक्शन, फिर मेरे भी अपने कुछ पर्सनल काम रहते हैं, तो जुपिटर की सीरीज़ भी रह गई थी, ड्रीम सीरीज़ भी हमारी रुकी हुई है। तो अब से सब चालू होगा, क्योंकि अब मैं थोड़ा समय निकालूंगी कैसे भी करके। इमीडिएट एक्शन प्लीज़ गाइड करें। पापा को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पापा अभी ध्यान में है। इमीडिएट एक्शन। अनएक्सपेक्टेड में इस बार आया था ना, महिला से रिलेटेड कोई खबर आएगी। तो एक फ़ीमेल ने मुझे बताया कि मेरी क्लाइंट ने कि कोई ट्रायल करके कोई मूवी की एक्ट्रेस थी जिनकी डेथ हो गई और काफ़ी यंग थी। तो मैं तो मूवी छोड़ चुकी हूँ, तो मुझे पता नहीं ट्रायल मूवी क्या, कौन सी मूवी है। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद से मैंने एक भी मूवी नहीं देखी है, और मैं ऐसी थी जो हर फ्राइडे को पहला शो देखती थी। मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, पता नहीं क्या हो गया, एकदम छोड़ दिया मैंने। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ। आपके पर्सन की एनर्जी में हैवीनेस तो है, सुबह भी एनर्जी हैवी थी और आने वाले टाइम पीरियड में हैवी दिख रही है, स्पेशली 25 घंटे तक तो हैवी रहेगी, क्योंकि रीडिंग की शुरुआत 7 नंबर से है, एंड भी 7 नंबर से है, क्राउन चक्रा की वाइब्स है। मूड स्विंग हो सकता है बहुत ज़्यादा आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर का, यहाँ तक कि अगर आपसे बात करेंगे ना, मैसेज करेंगे, अगर नो कांटेक्ट में है तो ये शुरू में 2-4 मिनट अच्छे से बात करेंगे, फिर हो सकता है भाग जाए, ऑफलाइन हो जाए, और फिर दूसरे तीसरे दिन जब बात हो तो ये बहुत अजीब तरीके से बात करें। तो आपको थोड़ा सा एनर्जी कम देनी है। एनर्जी कम देने का मतलब बहुत ज़्यादा मैसेजेस मत कीजिएगा। ये नहीं कि आप तड़प रहे हैं, उनको ये भेज दिया, वो भेज दिया, कुछ भी भेज दिया उठाकर, कुछ मत भेजना। नो इमोजी, नो स्टिकर्स, नथिंग, कुछ नहीं, थोड़ा रिजर्व रहा करो।
यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कन्फ्यूजन में है और बहुत सोच विचार करेंगे। आपसे बातचीत करके भी ये आपकी एनर्जी को चेक करने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियली भी टाइम पीरियड आपके पर्सन के लिए बहुत अच्छा नहीं चल रहा, स्पेशली 25 घंटे के अंदर की ये वाइब्स है। ये भी नज़र आ रहा है कि फैमिली की तरफ से बहुत ट्रिगर मिलेगा। वी हैव 333, थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ से ब्लॉकेज नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। यहाँ पर इनकी एनर्जी में ये जो सिचुएशन है, इससे जूझने का जो ज्ञान है वो भगवान ही देंगे। आप मत दीजिएगा कि ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं, उनको खुद निपटने दीजिए। क्यों आया है 333? सन, देखिए सोलर की एनर्जी है और सन ने क्लैरिफाई कर दिया है, तो यहाँ पर मूवमेंट होगा, यहाँ चीज़ें आगे बढ़ेंगी जो रुकी हुई हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण। क्या थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इमीडिएट एक्शन में किसी तरीके का? जी बिल्कुल, आपके पर्सन डिस्टेंस बनाएंगे। जब मैंने इसके पहले क्लैरिफाई किया था तभी भी डेविल आया था ना, और यहाँ से भी देखिए डेविल आया है। तीनों मेजर अरकाना है। आज मेजर अरकाना बहुत है, 1 2 3 4 5 6, मदर गाया 7। यहाँ पर आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो चीज़ें, उसके बीच में जो भी आएगा उससे डिस्टेंस बनाएंगे। तो आपके पर्सन की एनर्जी में हैवीनेस नज़र आ रही है। क्या मैसेज देंगे आपको? पहला मैसेज तो ये है कि ये सफ़र कर रहे हैं बहुत। वी हैव 9 मतलब एंडिंग ऑफ अ साइकिल, कुछ साइकिल्स एंड होते हुए नज़र आ रही हैं। एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग की वाइब्स है। आपके साथ एक नई शुरुआत होगी। मैंने आपसे क्या कहा आज की एनर्जी में कि एक सिचुएशन एंड होगी और दूसरी सिचुएशन के साथ नई शुरुआत होगी। तो यहाँ ये नई शुरुआत आपके साथ होगी, ऐसी वाइब्स ज़्यादा है। कार्मिक साइकिल से मूव ऑन करेंगे, ये भी वाइब्स यहाँ पर है। तो अगर कोई कार्मिक सिचुएशंस हैं तो उससे आपके पर्सन रिलीज़ लेंगे, ये इमीडिएट एक्शन में क्लियरली निकल कर आया है। सो आने वाले 25 घंटे के अंदर की ये वाइब्स हैं। मैक्सिमम 70 आवर्स, मिनिमम 25 आवर्स। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज क्या है? लिसन टू योर इंट्यूशन, फॉरगिवनेस, ट्रस्ट। ओके, एक और कार्ड, लुक फॉर अ साइन। बॉटम ऑफ द डेक है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज है, कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल रूड बिहेव करेंगे सडनली, और रूड बिहेव करेंगे तो उन्हें माफ़ कर देना, उनसे झगड़ा मत करना, क्योंकि ये टेम्प्रेरी एनर्जी है। हो सकता है वो आपसे ये कहें कि मैं शादी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, अपने लाइफ में आगे बढ़ो। अगर किसी के साथ ये चीज़ें होती हैं तो आप समझ जाना कि डिवाइन आपको यहाँ एक बड़े प्रॉब्लम से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको उनको रिएक्ट नहीं करना है, एक शब्द भी मत लिखना। अगर किसी के साथ ऐसा होता है, थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल ऑफलाइन हो जाना, कुछ मत बोलना, न येस न नो न इमोजी, कुछ नहीं, जस्ट ऑफलाइन हो जाओ, कुछ मत बोलो। उसके बाद थोड़ा उनको समय दो, 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर, उनको खुद रियलाइज़ करने दो। आने वाले समय में ना आप देखोगे सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, पहले से ज़्यादा ट्रस्ट वो आप पर करेंगे। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन रिटर्न आकर माफ़ी मांग सकते हैं या इस तरह की बातें कर सकते हैं कि मुझसे पास्ट में अगर मैंने कुछ कहा है तो उसका बुरा मत मानना, कभी कभी मैं नाराज़ हो जाता हूँ या गुस्सा हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, तो माफ़ कर देना। किसी भी मुद्दे पर ये मत कहना कि नहीं तुम्हारा रोज़ का नाटक है, ये है वो है। अगर आपको बढ़ाना है तो आप कुछ भी कह सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, बट अगर बढ़ाना नहीं है, सॉर्ट आउट करना है, तब की बात कर रही हूँ। डिवाइन पर भरोसा रखिए, क्योंकि जो होगा बेस्ट होगा आपके लिए। साथ ही साथ अपनी इंट्यूशन की सुनिए, और कुछ साइंस भी डिवाइन देंगे, ड्रीम्स के थ्रू या एंजल्स के थ्रू आपको कुछ गाइडेड मैसेजेस रिसीव होंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा।
सो ऑलरेडी वीडियो 24-25 मिनट की हो चुकी है, सो मैं एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।